सर परिचय दे अपना। अमरनाथ तिवारी अमर, संस्थापक साहित्य चेतना समाज। सर शहनाई पैलेस गाजीपुर में आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है जिसमें हजारों बच्चों को पुरस्कार दिया गया था। कार्यक्रम क्या था? आज संस्था का 41वां वार्षिक पुरस्कार वितरण एवं गाजीपुर गौरव सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। पिछले दिनों साहित्य चेतना समाज के तत्वावधान में जनपद स्तर पर करीब 10 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सामान्य ज्ञान, निबंध, गणित, चित्रकला, विचार व्यक्ति, सुलेख, श्रुतलेख आदि। उन सभी बच्चों को आज आमंत्रित किया गया था जो पुरस्कार के लिए चुने गए थे और उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा गाजीपुर गौरव सम्मान हम 2001 से दे रहे हैं। आज माननीय कलराज मिश्र जी जो कि पूर्व राज्यपाल रहे हैं, उनको गाजीपुर गौरव सम्मान से हम लोगों ने सम्मानित किया। और गाजीपुर गौरव का ये हम लोगों का 26वां सम्मान था। 2001 से एक विनम्र प्रयास हम लोगों ने प्रारंभ किया कि गाजीपुर की ऐसी विभूति जो किसी भी क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट कार्य की हो, चाहे समाज सेवा में, राजनीति में, साहित्य में, कला में, अभिनय में, उनको गाजीपुर गौरव सम्मान से हम सम्मानित करें। इस गाजीपुर गौरव सम्मान प्रारंभ करने का जो उद्देश्य था, पहला ये था कि ऐसे लोग जो गाजीपुर से दूर रह रहे हैं और गाजीपुर से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको गाजीपुर आमंत्रित किया जाए, गाजीपुर से उनको जोड़ा जाए। और दूसरा, आज जो बच्चे पुरस्कार लेने आए हैं वो देखें कि गाजीपुर से जुड़ी विभूतियां कितने ऊंचाई पर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाए हैं, अपनी प्रतिभा क्षमता का परचम लहरा रहे हैं। इसीलिए गाजीपुर गौरव सम्मान समारोह हम लोग आयोजित कर रहे हैं। पिछले 26 वर्षों से गाजीपुर गौरव सम्मान दे रहे हैं। सर साहित्य चेतना समाज की कहाँ इकाइयाँ हैं? गाजीपुर के अतिरिक्त मऊ में, बलिया में, मिर्जापुर में, आजमगढ़ में, चंदौली में साहित्य चेतना समाज की इकाइयां कार्य कर रही हैं और वर्ष पर्यंत सक्रिय रहकर निरंतर वे कार्यक्रम कर रहे हैं। सर शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के ऊपर आप काम करते हैं और साल में एक बार गाजीपुर गौरव का कार्यक्रम रखते हैं। इसमें हमको लगता है लाखों रुपए खर्च होते हैं। सर इतना बड़ा त्याग कहाँ से आप कर पाते हैं? बिना किसी शासकीय वित्तीय सहायता के, शासन से, सरकार से हम लोग कुछ नहीं लेते, जन सहयोग से। आज ही आप देखे होंगे बैनर पे तमाम विद्यालयों के नाम हैं, तमाम फर्मों के नाम हैं, उनके संचालक, उनके संस्थापक स्वयं पहल करके साहित्य चेतना समाज से जुड़ना चाहते हैं, आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं। तो जन सहयोग से पूरे वर्ष का हम लोग का कई लाख का खर्च है, लेकिन जन सहयोग से हम लोग यह कार्य कर पा रहे हैं। संस्था की ये लोकप्रियता का परिचायक है। सर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बावजूद भी आप समय निकाल लेते हैं, आपकी भावी योजना क्या है? मैं अभी पिछले 2 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ। हालांकि बाल रंगवा रहा था, इसलिए लोग भ्रम में रहते हैं कि मैं अभी सेवा में हूँ, लेकिन मेरी उम्र 62 वर्ष हो गई है। तो जहाँ चाह वहाँ रहा। मैंने पारिवारिक दायित्व का भी बखूबी संचालन किया, अपने नौकरी को भी बखूबी निभाया और इसके अतिरिक्त साहित्य चेतना समाज की जब स्थापना 1985 में हुई, मैं स्नातक का विद्यार्थी था, 90 में नौकरी किया, लेकिन हम लोग अपनी पॉकेट मनी से जो जेब खर्च मिलता था उससे हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। और आपको सुखद आश्चर्य होगा जानकर कि हमारे गुरुदेव डॉक्टर अंबिका प्रसाद पांडे हमको पढ़ाए हैं, मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष रहे। उन्होंने हमारा पुराना आमंत्रण पत्र निकाला और दिखाया। हम लोग अपनी हैंडराइटिंग में आमंत्रण पत्र लिखते थे, पैसे नहीं थे कार्ड छपवाने के, तो नीचे कार्बन लगा के हम लोग अपना आमंत्रण पत्र लिख के लोगों को देते थे। तो वह दिखाकर उसके अक्षर हालांकि धूमिल पड़ गए थे, लेकिन वो हमारा वो पुराना समय याद दिला दिया उन्होंने और कहा कि आज संस्था इस ऊंचाई पे गई है तो निश्चित रूप से आप लोगों का समर्पण है। मेरे बगल में श्री संजीव गुप्त जी हैं, संस्था के उपाध्यक्ष हैं। कई संस्थाओं से जुड़े हैं आप,